राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा मूर्छना। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में किस टॉपिक को समझा था, स्वर को समझा था। स्वर के दो प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से क्या स्वर होते हैं, किस स्वर में क्या चिन्ह होता है, इन सबको हमने जाना था। तो आज हम जानेंगे मूर्छना क्या होती है और ये किस शब्द से बनी है, इसका क्या अर्थ है, इन सबको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हम अपनी एक परिभाषा से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक मूर्छना की परिभाषा को जानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, परिभाषा। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो कि हमारे ग्रंथकार हैं भरत मुनि, उनके अनुसार समझेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि 7 स्वरों के क्रमिक रूप को आरोह, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि 7 स्वरों के क्रमिक आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 7 स्वरों के, 7 स्वरों के क्रमिक, क्रमिक का मतलब यानी कि क्रमानुसार, 7 स्वरों के क्रमिक आरोह अवरोह को क्या, तो 7 स्वरों के क्रमिक आरोह व अवरोह को मूर्छना कहते हैं। तो मूर्छना शब्द जो है वो हमारी किस धातु से बना है, तो ये मूर्छ धातु से बना है। तो यहाँ लिखेंगे कि मूर्छना शब्द की उत्पत्ति, मूर्छना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मूर्छ धातु से हुई है, मूर्छ धातु से हुई है। तो मूर्छना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, मूर्छ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, तो अर्थ क्या हो जाएगा, चमकना या उभरना। तो यहाँ पे लिख लीजिए चमकना या उभरना। तो हमारी जो मूर्छ धातु से उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ क्या है, चमकना या उभरना। ठीक है। और जो हमारी मूर्छना के बारे में संगीत रत्नाकर ग्रंथ में क्या वर्णित है, तो यहाँ हम उसको भी जान लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक श्लोक दिया है हमारी सारंग देवगत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। तो यहाँ लिखेंगे कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार, तो क्या कहते हैं हमारे सारंग देव जी मूर्छना के बारे में, कि मूर्छना जो है यानी कि मूर्छते येन रागा। तो यहाँ पे श्लोक लिख लीजिए, आप ब्लैक से लिख लीजिएगा, मूर्छते, मूर्छते येन रागा, मूर्छते येन रागा। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है, या फिर राग ही केवल लिखिए, मूर्छते येन रागा, यानी कि मूर्छना से राग की उत्पत्ति होती है। अर्थात करके लिखिए, अर्थात मूर्छना से राग की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, तो मूर्छना से राग की उत्पत्ति होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि राग उभरते हैं, उभरते हैं, चमकते हैं, ठीक है। मूर्छना से राग की उत्पत्ति होती है, वह राग उभरते हैं और चमकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारे नाट्यशास्त्र ग्रंथ है उसमें कितनी मूर्छना बताई गई हैं, किस किस ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की उत्पत्ति हुई है।
तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट से भी सेकंड लास्ट में पढ़ाया था, ग्राम मैंने कितने प्रकार के बताए थे, षडज और मध्यम ग्राम। और सारंगदेव के अनुसार 3 ग्राम, षडज, मध्यम और गांधार ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे कि भरतकृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ में, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि भरतकृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भरतकृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 2 ग्राम षडज और मध्यम से, कौन कौन से हैं वो, तो षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, षडज और मध्यम ग्राम से 14 मूर्छना, कितनी, तो 14 मूर्छनाएं, और साथ ही सारंगदेव जी, तो और सारंगदेवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में सारंगदेवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 3 ग्राम कौन कौन से बताए गए हैं, तो 3 ग्राम षडज, मध्यम, गांधार ग्राम, गांधार ग्राम से कितनी, तो 21 मूर्छनाएं, 21 मूर्छनाएं मानी जाती हैं। यानी कि हमने क्या समझा इसमें कि भरतकृत नाट्य शास्त्र में 2 ग्राम बताए गए थे, षडज और मध्यम ग्राम, तो उनसे हमारी कितनी मूर्छनाएं बनती हैं, तो षडज मध्यम से हमारी 14 मूर्छनाएं बनती हैं, यानी कि प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं निकली हैं। और सारंगदेव का संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 3 ग्राम षडज, मध्यम और गांधार ग्राम बताए गए हैं, उनसे हमारी कितनी, तो 21 मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। तो जैसा कि सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में गांधार ग्राम का विस्तृत वर्णन नहीं किया, बस उसका गंधर्व लोक में प्रयोग होता था, ऐसा उन्होंने बताया था, जो कि हम अपने ग्राम में समझ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो कितनी मूर्छनाएं मिली हमें, 2 ग्राम से 14 और 3 ग्राम से हमें 21 मूर्छनाओं की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दामोदर ने, जो एक हमारे विद्वान हुए, तो उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट वाइज करके कि दामोदर ने, लिखिए पंडित दामोदर जी ने षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना का स्वर क्या बताया, तो षडज यानी कि सा बताया है। प्रथम मूर्छना का स्वर षडज व मध्यम ग्राम की मूर्छना का प्रथम, या फिर ऐसे लिखिए कि प्रथम मूर्छना का स्वर षडज से, हाँ षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना का स्वर षडज और मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना का स्वर मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना का स्वर मध्यम होता है।
मध्यम होता है। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने बताया कि षडज ग्राम है उसकी प्रथम मूर्छना का स्वर षडज और मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना का स्वर मध्यम होता है। तो जैसा कि हमारा षडज ग्राम है इसकी प्रथम मूर्छना सा से आरंभ और मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना मध्यम से आरंभ हो रही है, यानी कि इनकी जो मूर्छनाओं का क्रम था वो कैसा हो जाएगा, तो अवरोही था। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी मूर्छनाओं का क्रम कैसा था, तो अवरोही था। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मूर्छनाओं का क्रम क्या है, तो वो अवरोही है। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम अपने 3 ग्राम की मूर्छनाओं को समझेंगे कि उनके क्या नाम हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले लिखिए आप षडज ग्राम की मूर्छना, हेडिंग डाल लीजिए षडज ग्राम की मूर्छना। तो हम समझते हैं अपने पहले षडज ग्राम की मूर्छनाओं को कि क्या होती हैं। तो मैंने इनकी संख्या आपको कितनी बताई, ये 7 होती है। तो यहाँ लिख लीजिए इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है, तो इनकी संख्या 7 होती है। वो कौन कौन सी है, तो आइए समझते हैं कि हमारी 7 षडज ग्राम की मूर्छना कौन सी है और इनका क्रम क्या है। तो क्रमानुसार ही लिखेंगे 4, 5, 6 और 7। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सबसे पहली मूर्छना का नाम क्या है, उत्तर मंद्रा। ये हमारी कौन सी है, तो उत्तर मंद्रा। दूसरी रंजनी। तीसरी क्या हो जाएगी, तो उत्तरायता। चौथी तो हमारी शुद्ध सड़जा। पांचवी मत्सरी कृता। छठवीं तो अश्वक्रांता और 7वीं हो जाएगी हमारी अविरुद्ध गता। अविरुद्ध गता। तो ये हमारी 7 षडज ग्राम की मूर्छनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो उत्तर मंदा, रंजनी, उत्तरायता, शुद्ध सर्जा, मत्सरी कृता, अश्वक्रांता और अविरुद्ध गता। तो इनका मैंने आपको प्रथम मूर्छना का स्वर क्या बताया, तो सा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ऐसे करके। और इनका क्रम कैसा था, तो मूर्छनाओं का क्रम अवरोही, यानी कि इसका सा हो जाएगा तो इसका नी हो जाएगा, क्योंकि क्रम कैसा है, तो अवरोही है। सा नी धा पा मा ग रे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको मध्यम ग्राम की मूर्छना भी बताती हूँ कि मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या होती है और उनके नाम क्या है। तो ऊपर से मैं क्लीन कर दे रही हूँ, आपने इतना तो लिख ही लिया होगा। षडज ग्राम की मूर्छनाओं के नाम क्या है, तो उत्तर मंद्रा, रंजनी, उत्तरायता, शुद्ध सर्जा, मत्सरी कृता, अश्वकांता और अविरुद्ध गता। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए मध्यम ग्राम की मूर्छना। तो यहाँ पे डालेंगे कि मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं। अभी हमने षडज ग्राम की मूर्छनाओं को समझा, अब हम अपनी मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं को समझेंगे। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, तो इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है,
तो नंबर पॉइंट वाइज लिखेंगे क्रमानुसार। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना का नाम क्या है? तो सौवेरी। क्या है? सौवेरी। दूसरी कौन सी है? तो हरिडासवा। तीसरी कलोपनता। चौथी तो शुद्ध मध्य या शुद्ध मध्यम। ठीक है। और हमारी पांचवी कौन सी हो जाएगी? तो मार्गी। उसके बाद आएगी हमारी पौरवी। मार्गी छठवीं, पांचवी है हमारी मार्गी और छठवीं है हमारी पौरवी और सातवीं हो जाएगी हमारी ऋषिका। तो ये हमारी मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं हैं। सौवेरी, हरिडासवा, कलोपनता, शुद्ध मध्यम, मार्गी, पौरवी और हिरिश्चिका। अब हम लिखेंगे अपनी गांधार ग्राम की मूर्छनाएं। तो हेडिंग डालेंगे गांधार ग्राम की मूर्छनाएं। गांधार ग्राम का अन्य नाम क्या है? तो इसे निषाद ग्राम भी कहते हैं। गांधार ग्राम की मूर्छनाएं। तो इनकी संख्या कितनी है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी संख्या भी 7 होती है। कौन कौन सी है 7? तो इनके भी नाम जानते हैं। तो इनको भी ऐसे ही लिख लीजिए क्रमानुसार पॉइंट वाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो मैं आपको लिखा रही हूँ ये इनकी क्रमानुसार ही है कि अगर पूछ लिया जाता है कि तीसरी मध्यम ग्राम की मूर्छना का क्या नाम है तो वो कलोपनता हो जाएगी हमारी। तो ऐसे ही इसकी पहली मूर्छना कौन सी है? तो नंदा, विशाला, नंदा, विशाला, सुमुखी, नंदा, विशाला, सुमुखी, विचित्रा या चित्रा, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों में से एक नाम आता है इसमें, विचित्रा या फिर ऐसे लिख लीजिए स्लैश करके चित्रा। ठीक है, विचित्रा या चित्रा, नंदा, विशाला, सुमुखी, चित्रा या विचित्रा। फिर रोहिणी आ जाएगी हमारी 5वें नंबर की गांधार ग्राम की मूर्छना, रोहिणी। फिर सुखा और आलापा या आलाप। ठीक है, तो ये हमारे गांधार ग्राम की 7 मूर्छनाएं हैं जैसा कि मैंने आपको इसमें लिखा दिया है। तो आज हमने अपनी तीनों ग्राम की मूर्छनाओं को समझा। 3 ग्राम से 21 मूर्छनाएं मानी जाती हैं और 2 ग्राम से षड्ज मध्यम से 14 मूर्छनाएं। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।